सेक्टर की बात हो रही है, सौरभ अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक्सेंचर के नंबर्स के बाद एक पैरामीटर सेट तो होता है आईटी सेक्टर के लिए। डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर किस तरह से नजरिया बनेगा। पॉजिटिव नंबर्स Q2 एक्सेंचर के आते हुए दिखे, हालांकि कुछ हेडविंड्स भी थे, कुछ खबरें भी, इनफैक्ट जॉब कट्स को लेकर, इनके सेल्स फोरकास्ट को लेकर जो कट्स नजर आए उस पर ध्यान जरूर रखना है। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स जो है ठीक थे और इसी के चलते एक्सेंचर के स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 7-7.5% की मजबूती दिखी। अब भारतीय बाजार में आज आईटी सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? मानसी, अगर निफ्टी आईटी को स्पेसिफिकली देखें तो अभी लगभग 28,000 के आसपास चल रहा है और पिछले 1 या 2 हफ्तों में कंटिन्यूस से 10% की गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है काली काफी ओवरसोल्ड ऑन द डेली चार्ट। शॉर्ट टर्म पुल बैक पॉसिबल है। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल, बिकॉज एक काइंड ऑफ प्रीवियस स्विंग लो के आसपास ही है निफ्टी आईटी में। तो मैं मिड कैप आईटी के साथ जाना चाहूंगा। परसिस्टेंट और केपीआईटी दोनों मुझे लग रहा है अच्छा आउटफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक पिक करना हो तो आई थिंक केपीआईटी टेक करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा आईटी स्पेस से यही है। ओवरऑल गिरावट के बावजूद भी मार्केट में स्टॉक अपने हाईज के आसपास ही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। केपीआईटी टेक पर करंट लेवल्स पे 860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। ऑन द अपसाइड 920 तक की तेजी नियर टर्म में देखी जा सकती ओके, राइट। नरेंद्र सोलंकी फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोलंकी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? यस, गुड मॉर्निंग। यस, आई एम फाइन। एक्सीलेंट। ये बताइए कि आईटी स्टॉक्स लेने का समय आ गया क्या? कौन सा लेंगे अगर आपको लगता है तो? जी, थोड़ा अगर ग्लोबल का अपन देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में आईटी में काफी करेक्शन आई है, तो वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से तो डिसेंट वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और अपन पोजीशन बना सकते हैं। एक जो भी लेटेस्ट में जो बैंकिंग क्राइसिस से रिलेटेड हेडविंड्स जो दिखी हैं, तो उससे एक क्वार्टर के लिए और थोड़ा सा फ्लैटिश रह सकता है, पर यहाँ पे अपन पोजीशन बना के चल सकते हैं और इसमें अपन लार्ज कैप मिड कैप दोनों को लेके चल सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आईटी स्टॉक्स को खरीदने का समय आ गया है या नहीं, इस पर एक अभी भी व्यू पॉइंट तो बना हुआ है। लेकिन आज के लिए कौन कौन से बड़े ट्रेड्स हैं ये तो हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी डिस्कस करते हैं। कई सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई, इनफैक्ट पीबी फिनटेक पर भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई और जो जिसका जिक्र अभी निकुंज भी कर रहे थे, और लगातार स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट इसी स्पेस में संतोष, पीबी फिनटेक हो, पेटीएम हो, जितने भी ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, फिनटेक स्टॉक्स हैं, इनमें क्या न्यू एज स्टॉक्स में एक ट्रेंड रिवर्सल दिखता है? क्या यहाँ से आप पीबी फिनटेक को, पेटीएम को चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं? यस, ये दोनों ही स्टॉक मेरे रेडार पे है। पहले हम पॉलिसी बाजार की बात कर ले पीबी फिनटेक की, तो ये स्टॉक तो अच्छे स्ट्रेंथ लगातार दिखा ही रहा है, लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवर किया है और कंटिन्यूसली अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करा, उसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम बनेगा। हालांकि 600 रुपए के आसपास एक हर्डल है, जैसे ही वो क्रॉस होगा इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा और स्टॉक में फिर शायद हमको 750 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जिसकी ऑलरेडी होल्डिंग है वो बने रहना चाहिए। अब स्टॉप लॉस जो आपका बनता है 545 का बनता है और कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो ले सकता है। इसके बाद मुझे लगता है पेटीएम पर नजर रखना चाहिए। ये स्टॉक में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इस स्टॉक की बात करें तो फरवरी में इसमें 550 रुपए के आसपास से एक अच्छी तेजी आई थी। स्टॉक 740 तक गया था, फिर वहां से करेक्ट हुआ और फिर उसी जोन 550 के आसपास से हमको फ्रेश एक्यूमुलेशन फेज देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे फिर ये एक एरिया ऐसा है 550 के आसपास का जहाँ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है। और स्टॉक अपने कल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया जरूर है, बट क्लोजिंग नीचे आई, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर टिकेगा तो हमको फिर से 750, एक्चुअल टारगेट इसके 840 रुपए तक के आ रहे हैं। तो दोनों में ही बाइंग की सलाह है, पोजिशनल बेसिस पे इन स्टॉक को खरीदारी करना चाहिए। ओके, तो चलिए पीबी फिनटेक पर जो लेटेस्ट ब्रोकरेज आई है इस पर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया और